तो कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। दोस्तों हम सर्वप्रथम एल्कोहल पढ़ रहे थे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एल्किल एल्कोहल निर्माण की विधियां पढ़ाई थी। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे एल्किल एल्कोहल के भौतिक गुण। ठीक है, तो मैं आपको एल्किल एल्कोहल निर्माण की विधियां बता चुका था। 8 विधियां बताई थी मैंने आपको। अब हम पढ़ेंगे एल्किल एल्कोहल के भौतिक गुण। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ढंग से पढ़ें, ढंग से समझ के पढ़ें। तो हम पढ़ रहे हैं एल्किल एल्कोहल के भौतिक गुण। ठीक है, और पहला भौतिक गुण पढ़ेंगे हम गलनांक व क्वथनांक। ठीक है, या क्वथनांक व गलनांक। अब मेरी बात सुनो। जो एल्किल एल्कोहल है इनके गलनांक व क्वथनांक अपने संगत एल्केन, ये क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझना। जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ कि एल्किल एल्कोहलों के गलनांक व क्वथनांक अपने संगत एल्केन, एल्किल हैलाइड व ईथरों से उच्च होते हैं। देखो एल्किल एल्कोहल, जैसे मैंने ये एल्किल एल्कोहल ले लिया। एल्किल एल्कोहल जो होते हैं इनमें OH समूह होता है और एल्किल समूह से जुड़ा होता है। क्लियर? एल्किल एल्कोहल जो होते हैं इनमें OH समूह होता है और एल्किल समूह से जुड़ा होता है, ये आप जानते ही हैं। ये मैंने एल्किल एल्कोहल बनाया। ये भी एल्किल एल्कोहल का दूसरा अणु है, ये तीसरा अणु है। तो एल्किल एल्कोहल के जो अणु होते हैं ये आपस में हाइड्रोजन बंध बना करके जुड़े होते हैं। आपको पता ही होगा हाइड्रोजन बंध कब बनता है। यदि किसी अणु में हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ रहा हो, यदि किसी अणु में हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ रहा हो, तो ऐसा अणु खुद जैसे दूसरे अणु के साथ जो आकर्षण का बंध बनाता है उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो एल्किल एल्कोहल अणु आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। क्लियर? अच्छा, एल्केन अणुओं के मध्य, एल्केन अणु जैसे मैंने ले लिया, मान लो CH4। एल्केन अणुओं के मध्य में वांडरवाल बंध होता है, बहुत ही दुर्बल, और उसका नाम कभी बताया था मैंने। एल्केन अणु अध्रुवीय अणु होते हैं और अध्रुवीय अणुओं के मध्य में जो वांडरवाल बंध बनता है वो बनता है प्रेरित द्विध्रुव वांडरवाल बंध। तो एल्केन अणुओं के बीच में दुर्बल वांडरवाल बंध होता है प्रेरित द्विध्रुव। इसी तरह से आपने पढ़ा था एल्किल हैलाइड जो होते हैं ये ध्रुवीय अणु होते हैं। हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश, एल्किल समूह पर आंशिक धनावेश, हैलोजन की विद्युतता होती है। इनके बीच में भी वांडरवाल बंध होते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। एल्किल हैलाइड अणुओं के बीच में भी वांडरवाल बंध होते हैं और ये होते हैं द्विध्रुव, क्योंकि ये ध्रुवीय अणु हैं। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय अणु हैं तो इनके बीच में मिलेगा द्विध्रुव वांडरवाल बंध। एल्केन अध्रुवीय अणु हैं, इनके मध्य मिलेगा प्रेरित द्विध्रुव वांडरवाल बंध। और ईथर जो होते हैं, जैसे मैंने ये ईथर बनाया, ऑक्सीजन की विद्युतता अधिक, इस पर आंशिक ऋणावेश, एल्किल पर आंशिक धनावेश। इसी तरह आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश। तो ईथर में जो ऑक्सीजन है उससे हाइड्रोजन जुड़ा नहीं होता है, तो इसमें ईथर अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ रहा है। इनमें जो हाइड्रोजन तुम देख सकते हो, ईथर अणुओं के बीच में भी यही वांडरवाल बंध, द्विध्रुव वांडरवाल बंध मिलेगा। तो हमारे पास क्या निष्कर्ष आया? एल्केन अणुओं के बीच में भी वांडरवाल बंध होता है, एल्किल हैलाइड अणुओं के बीच में भी वांडरवाल बंध होता है और ईथर अणुओं के बीच में भी वांडरवाल बंध होता है।
जबकि एल्किल अल्कोहल अणुओं के बीच में बंध पाया जाता है कौन सा? हाइड्रोजन बंध। ये हाइड्रोजन बंध है। और हाइड्रोजन बंध जो होता है वो प्रबल होता है वान डेर वाल बंधों से। चाहे कोई सा भी वान डेर वाल बंध हो, उससे हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है। चाहे वो वान डेर वाल बंध द्विध्रुव हो, चाहे वो वान डेर वाल बंध प्रेरित द्विध्रुव हो, सभी वान डेर वाल बंधों से हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है। तो आप समझ गए होंगे कि एल्कोहलों के क्वथनांक इनसे ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कोहल अणुओं के बीच में प्रबल बंध है, प्रबल हाइड्रोजन बंध है। जब बंध प्रबल होगा तो गलनांक ज़्यादा आएगा, उच्च ताप पर पिघलेगा और उच्च ताप पर उबलेगा। तो कोई पूछे एल्किल अल्कोहलों के क्वथनांक अपने संगत एल्केनों से उच्च होते हैं, क्यों? तो आप समझा सकते हैं एल्केन अणुओं के मध्य में दुर्बल वान डेर वाल बंध पाए जाते हैं, जबकि एल्किल अल्कोहल अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इसलिए एल्किल अल्कोहल अणुओं का क्वथनांक या एल्किल अल्कोहलों का क्वथनांक व गलनांक उच्च होता है एल्केनों से। इसी तरह से आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर? मैं एक शब्द बोल रहा हूँ बार बार, संगत। आ रहा है ना? मैंने ये कहा एल्किल अल्कोहलों का क्वथनांक अपने संगत एल्केन, एल्किल हैलाइड व ईथरों से उच्च होता है। संगत का मतलब क्या है? संगत का मतलब हम कह सकते हैं जिनका अनुभार लगभग समान हो। जैसे मैंने तुलना कर रहा हूँ, एक एथिल अल्कोहल ले लिया CH3CH2OH, तो एल्केन भी ऐसा ही लेना है जिसमें कार्बन बराबर हो। तो ये एक दूसरे के संगत है। तुलना संगतों के बीच में होनी चाहिए, मतलब ऐसे इनके बीच में होनी चाहिए जिनका अनुभार बराबर हो। नहीं तो अनुभार बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, आपको पता होगा। क्वथनांक अनुभार के समानुपाती होगा। मैं ऐसा ले लूँ एक छोटा सा तो एल्किल अल्कोहल ले लूँ और एक बहुत बड़ा एल्केन ले लूँ, तो उस एल्केन का क्वथनांक ज़्यादा होगा, क्योंकि अनुभार बढ़ने के साथ क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि। इसलिए हम संगत शब्द काम में ले रहे हैं, अर्थात हम ऐसे अणु ले रहे हैं जिनमें कार्बन बराबर हों। तो मेरी बात आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ एल्किल अल्कोहलों के क्वथनांक अपने संगत मतलब अपने बराबर कार्बन वाले, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्किल हैलाइड हो, चाहे ईथर हो, इन सबसे क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो हम लिख सकते हैं, इस बात को समझने की कोशिश की हमने, अब हम लिख सकते हैं, कारण समझ गया होगा। एल्केन हो, चाहे एल्किल हैलाइड हो, चाहे ईथर हो, इनमें दुर्बल वान डेर वाल बंध मिलते हैं, जबकि जो एल्किल अल्कोहल अणु होते हैं इनके मध्य पाए जाते हैं प्रबल हाइड्रोजन बंध। तो हम कह सकते हैं एल्किल अल्कोहलों के गलनांक व क्वथनांक, एल्किल अल्कोहलों के गलनांक व क्वथनांक अपने संगत एल्केन कौमा, संगत मतलब जिनमें कार्बन बराबर हो, ऐसा समझो आप, है ना। अपने संगत एल्केन, एल्किल हैलाइड व ईथरों से उच्च होते हैं। उच्च होते हैं क्योंकि कारण इसका क्योंकि एल्किल अल्कोहल अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। जबकि एल्केन कौमा एल्किल हैलाइड व ईथर अणुओं के मध्य
दुर्बल वंडरवाल बंध मिलते हैं। क्लियर? कैसे वंडरवाल बंध मिलते हैं? दुर्बल। ठीक है। अच्छा, मैं एक डायग्राम बना देता हूं जिसमें आपको दिखाता हूं कि एल्कोहल अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन बंध। तो एल्किल एल्कोहल अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध मिलते हैं। ये हाइड्रोजन बंध है ना, H बॉन्ड। मैं लिख देता हूँ, क्या लिखा है मैंने, ये H बॉन्ड। H बॉन्ड शॉर्ट में लिखा है, जगह नहीं है, नहीं तो आप पूरा लिखना हाइड्रोजन बंध। ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई। अगर तुलना करें अपन एल्केन और एल्किल एल्कोहल की, तो क्वथनांक किसका अधिक होगा? एल्किल एल्कोहल का अधिक होगा। कारण आप समझ गए। अच्छा, अब मान लो आपको मैंने 4 एल्किल एल्कोहल दे दिए, तो क्वथनांक का कैसे क्रमशः लगाओगे? अनुभार। आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, अनुभार बढ़ने के साथ वांडरवाल बंधों की प्रबलता बढ़ती है, अनुभार बढ़ने के साथ हाइड्रोजन बंध की भी प्रबलता बढ़ती है। तो एक बात आप समझ गए होंगे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अनुभार बढ़ने के साथ क्वथनांक में वृद्धि होती है। ये आप पहले भी समझ चुके हो। क्वथनांक अनुभार के समानुपाती होता है, एल्किल हैलाइडों में भी बताया था। क्योंकि जैसे अनुभार बढ़ता है वैसे वैसे बंधों की प्रबलता बढ़ती है, और बंधों की प्रबलता बढ़ती है तो गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं। तो अनुभार बढ़ने के साथ क्वथनांक में गलनांक बढ़ते हैं। ठीक है, अनुभार बढ़ने के साथ चाहे गलनांक हो चाहे क्वथनांक हो, दोनों ही बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, एक तो CH3OH मैथिल एल्कोहल, एक लिखा मैंने आपके सामने CH3CH2OH एथिल एल्कोहल, और एक लिखा मैंने आपके सामने CH3CH2CH2OH। तो सबसे अधिक गलनांक किसका होगा? क्वथनांक भी इसका होगा, है ना। तो ये गलनांक और क्वथनांक का क्रम है, समझ गए होंगे। क्योंकि अनुभार बढ़ रहा है, इसमें कार्बन 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। देखो, अब यहाँ पर ये कंसेप्ट तो लगेगा नहीं। मैंने आपको एक बर्तन में मैथिल एल्कोहल दिया तो वहाँ भी हाइड्रोजन बंध है, एक बर्तन में आपको एथिल एल्कोहल दिए वहाँ भी हाइड्रोजन बंध है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई इसमें दुर्बल बंध पाई है तो हाइड्रोजन बंधी। तो यहाँ पर अपन क्वथनांक किससे देखेंगे? अनुभार से। अनुभार बढ़ रहा है और क्वथनांक में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अच्छा, समावयव आ जाए तो समावयव में शाखाकरण बढ़ने पर क्वथनांक घटता है। ये पहले भी समझाया था। समावयवियों में क्वथनांक किससे देखा जाता है? शाखाकरण से। और क्वथनांक शाखाकरण के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो समावयवों में शाखाकरण बढ़ने पर क्वथनांक घटता है। क्वथनांक घटता है। समावयवियों में आप क्वथनांक शाखाकरण से देखोगे। समावयवियों में शाखाकरण बढ़ने पर क्वथनांक घटता है। जैसे मैंने आपको दिया, एक तो ये दे दिया CH3CH2CH2OH, एक एल्किल एल्कोहल तो ये है, और एक एल्किल एल्कोहल ये है। अब दोनों समावयव हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का अनुभार समान है। दोनों में 3 कार्बन हैं, 3 2 5 2 7 और 1 8 हाइड्रोजन है। 3 3 6 और 2 8 और 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ हम ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते कि क्वथनांक अनुभार के समानुपाती है, क्योंकि दोनों का अनुभार समान है। यहाँ हम शाखाकरण देखेंगे, इसमें शाखा है ही नहीं, इसमें एक शाखा छट रही है नीचे। तो शाखाकरण बढ़ने पर क्वथनांक घटता है। तो समावयव में तो क्वथनांक शाखाकरण से देखेंगे, समावयव नहीं है तो क्वथनांक अनुभार से देखेंगे। क्लियर? अच्छा, अगर एल्कोहल और एल्केन आ गए तो वहां पर तो एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होगा, बशर्ते वे एक दूसरे के संगत होने चाहिए। तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी बात करी और इसको आपको समझाया भी। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं नीचे वाली, तो ऊपर वाली बात हमारे लिए नई थी। वीडियो को पॉज करें दोस्तों, यहाँ तक इसे नोट करें। हाँ,
तो ये आपने नोट किया। तो पहला भौतिक गुण पढ़ा हमने गलनांक व क्वथनांक। यहाँ एक क्वेश्चन तो ये बना, एल्किल एल्कोहलों के गलनांक व क्वथनांक अपने संगत एल्केन एल्किल हैलाइड व ईथरों से उच्च होते हैं, क्यों? ठीक है। और ऐसे एक क्रम भी आ सकता है, आपको एल्किल एल्कोहल दे दे तो आप देखना क्वथनांक बढ़ने के अनुभार बढ़ने के संग क्वथनांक बढ़ता है। समावयव दे दे तो वहाँ पर शाखाकरण बढ़ने पर क्वथनांक घटता है। ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अब हम दूसरा भौतिक गुण विलेयता। ठीक है। तो हम दूसरा भौतिक गुण पढ़ने जा रहे हैं विलेयता। नंबर 2 विलेयता। ढंग से समझो, हर चीज को समझो। सॉल्युबिलिटी, विलेयता। देखो, जो एल्किल एल्कोहल हैं वो जल में विलय होते हैं, जबकि हमने इससे पहले एल्किल हैलाइड पढ़े थे। चाहे एल्किल हैलाइड पढ़े हमने, चाहे डाई हैलोजन डेरिवेटिव व्युत्पन्न पढ़े, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न पढ़े, वो सभी जल में अविलय थे। जबकि एल्किल एल्कोहल जो होते हैं ये जल में विलय होते हैं, क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ आप देख सकते हो एल्किल एल्कोहल जल में विलय हैं, क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ये सभी डॉट 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 से जो मैं बना रहा हूँ ये हाइड्रोजन बंध है। क्योंकि देखो एल्किल एल्कोहल में हाइड्रोजन O से जुड़ा हुआ है, ऐसा अणु है ये एल्किल एल्कोहल जिसमें हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा अणु उस अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है जिसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो या उच्च विद्युत ऋणात्मक जुड़ा हुआ। तो ये दोनों ऐसे अणु हैं जिनमें एल्किल एल्कोहल और जल जिनमें हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक से जुड़ा हुआ है, तो इन अणुओं के बीच में भी हाइड्रोजन बंध बन जाएंगे। तो एल्किल एल्कोहल जल में इसलिए घुलता है क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। और कोई भी कार्बनिक यौगिक यदि जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है तो वो जल में घुल जाता है। अरे कोई भी कार्बनिक यौगिक, मेरी बात को ढंग से सुन लो, कोई भी कार्बनिक यौगिक यदि जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है तो वो जल में घुल जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, एल्किल एल्कोहल जल में विलय होते हैं क्यों? तो आप सिंपल सा आंसर देना, क्योंकि एल्किल एल्कोहल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसलिए एल्किल एल्कोहल जल में विलय होते हैं। तो हम कह सकते हैं एल्किल एल्कोहल जल में विलय होते हैं। एल्किल एल्कोहल जल में विलय होते हैं। तो जो भी कार्बनिक यौगिक जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं वो जल में विलय होते हैं। एल्किल एल्कोहल जल में विलय होते हैं क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध। जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक है। और ये डायग्राम इसको ऊपर बनाता हूँ, देख लो इधर वापस। ये एल्किल एल्कोहल है, ये जल के अणुओं के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बंध, H2O। ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, तो ये जल में विलय होते हैं। तो ये डायग्राम हमें ये दर्शा रहा है, एल्किल एल्कोहल और जल के अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंधों को दर्शा रहा है। एक बात और सुनो, यदि इस एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा तो क्या होगा? जैसे ये एल्किल समूह मैथिल है, मैथिल की जगह अगर एथिल हो तो एल्किल समूह का आकार बढ़ जाएगा। मैथिल में 1 कार्बन है, एथिल में 2 कार्बन है। एल्किल समूह का जब आकार बढ़ता है तो हाइड्रोजन आबंधन कम होता चला जाता है। मतलब कोई एल्किल एल्कोहल ऐसा है जिसमें एल्किल समूह बड़ा है तो वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध कम बनाएगा, क्योंकि वहाँ स्पेस गिरेगा। जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बंध कम बनेंगे, और हाइड्रोजन बंध जब कम बनेंगे तो विलेयता घटेगी। मतलब मैं ये कहूँ आपसे, ऐसे पूछता हूँ कि मैथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में जल में दोनों तो विलय हैं, पर अधिक विलय कौन है? मतलब कौन जल में ज़्यादा घुलेगा? तो ज़्यादा कौन घुलेगा? मैथिल एल्कोहल।
जिसमें एल्किल समूह छोटा है, क्योंकि एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ एल्किल एल्कोहल का जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंधन घटता है, मतलब हाइड्रोजन बंध निर्माण घटता है। ये बात भी याद रखें, स्टार लगा के लिखता हूँ। हम लिख सकते हैं एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ एल्किल एल्कोहल का जैसे एल्किल एल्कोहल में एल्किल समूह का क्या बढ़ रहा है, आकार। एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ एल्किल एल्कोहल का जल के अणुओं के साथ क्या घटता है, हाइड्रोजन आबंधन घटता है। अतः विलेयता घटती है, मतलब विलेयता कम होती चली जाती है। वैसे तो एल्किल एल्कोहल जल में विलेय हैं, पर एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है। तो हम विलेयता का एक क्रम लिख सकते हैं। बात को समझोगे तो फायदे में रहोगे। मैंने एक लिखा मेथिल एल्कोहल CH3OH, एक लिखा मैंने एथिल एल्कोहल CH3CH2OH और एक लिखा आपसे CH3CH2CH2OH। तो आप देखोगे तो एल्किल समूह का आकार बढ़ता जा रहा है। तो एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंधन कम होता चला जाएगा और जो आबंधन घटेगा तो विलेयता घटेगी। तो ये विलेयता का क्रम है। समझ में आया? आ गया? नोट करो, वीडियो को पॉज करो। तो हमने पढ़े दोस्तों ये एल्किल एल्कोहलों के भौतिक गुण, 2 गुण पढ़े हमने, गलनांक और क्वथनांक, और दूसरा हमने विलेयता। अब हम पढ़ेंगे एल्किल एल्कोहलों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एल्किल एल्कोहलों के रासायनिक गुण नंबर 2। हेडिंग है अपनी एल्किल एल्कोहलों के रासायनिक गुण। हाँ, रासायनिक गुण के अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो एल्किल एल्कोहल कई तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं एल्किल एल्कोहल निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो हम एल्किल एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, जिसमें नंबर 1 है वे अभिक्रियाएं। अच्छा, इधर देखो, ये एल्किल एल्कोहल है। तो हम एल्किल एल्कोहल कई तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं जिनमें एल्किल एल्कोहल का OH बंध टूटता है। समझ गए? एल्किल एल्कोहल में OH समूह होता है और OH के बीच का जो ये बंध है ये टूटता है। ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध टूटता है। इसको ऐसे लिख दूं, इससे समझ जाओगे आप। OH बंध टूटता है। तो एल्किल एल्कोहल की हम ऐसी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं सबसे पहली जिनमें उनका कौन सा बंध टूटता है, OH बंध टूटता है। क्लियर? अच्छा,
तो ऐसी अपन पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे ए, सोडियम धातु से अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया में OH बंध टूटेगा। ठीक है, मैंने एल्किल अल्कोहल लिया ROH, एल्किल अल्कोहल में OH समूह एल्किल समूह से जुड़ा होता है, और इसकी अभिक्रिया मैंने सोडियम धातु से कराई। ठीक है, तो ये बंध टूटेगा इसमें और RONA बनेगा, RONA, ये बंध टूट गया, H हट गया, Na जुड़ गया, और संग में बनेगा हाफ H2, या खाली H लिख दूं, पर खाली H लिखना सही नहीं होता क्योंकि अभिक्रियाओं में हमेशा अणु लिखे जाते हैं, परमाणु नहीं। हाफ H2, ये हो गया। ये क्या बना, सोडियम एल्कोक्साइड, ये आपने पहले भी देखा होगा, RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, ये बना। तो एल्किल अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराने पर उत्पाद RONA सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। अच्छा, ये अभिक्रियाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? यह अभिक्रिया प्रदर्शित करती है कि एल्किल अल्कोहल अम्लीय प्रकृति का है। क्यों? क्योंकि ये H दे रहा है और जो हाइड्रोजन त्यागता है वो अम्ल होता है। सही है क्या? तो ये अभिक्रिया प्रदर्शित करती है कि एल्किल अल्कोहल अम्लीय प्रकृति का है, क्योंकि एल्किल अल्कोहल ये अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। जब इसका OH बंध टूट रहा है तो ये हाइड्रोजन त्याग रहा है, और जो हाइड्रोजन त्यागेगा वो क्या होता है, अम्ल। तो हम कह सकते हैं, हाँ, एल्किल अल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराने पर, बात को ढंग से देखो, एल्किल अल्कोहल, बहुत ही बारीकी से समझना हर बात को, कि अभिक्रिया Na धातु से कराने पर, एल्किल अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराने पर उत्पाद क्या बना, सोडियम एल्कोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। सोडियम एल्कोक्साइड बनता है, मैं तो ये लिख देता हूँ ना, क्या बनता है, सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में अल्कोहल H+ त्यागता है। अरे ये ऐसे हुई अभिक्रिया, Na से बना Na+ और इलेक्ट्रॉन, और यहाँ बना RO-, ऐसे समझ लो आप, H+, तो Na तो यहाँ जुड़ गया, RONA बन गया, और H+ से इलेक्ट्रॉन जुड़ करके हाफ H2 बन गया। तो इस अभिक्रिया में अल्कोहल H+ त्यागता है, अतः यह अभिक्रिया अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। यह अभिक्रिया, पेपर में आ जाए, अल्कोहल की कोई ऐसी अभिक्रिया लिखो जिसमें अल्कोहल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, तो हम ये लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यह अभिक्रिया एल्किल अल्कोहल की कौन सी प्रकृति को दर्शाती है, अम्लीय प्रकृति को, क्योंकि एल्किल अल्कोहल इस अभिक्रिया में H+ त्यागता है। यह अभिक्रिया एल्किल अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। ठीक है, एल्किल अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है क्योंकि इस अभिक्रिया में एल्किल अल्कोहल H+ त्यागता है, H+ आयन त्यागता है। कैसे भी लिख दो। तो जो भी अपन अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं जिनमें OH बंध टूटता है, जब OH बंध टूटेगा तो अल्कोहल से H+ निकलेगा। तो ये सभी अभिक्रियाएं, चाहे वो सोडियम धातु से हो, चाहे कोई और अभिक्रिया हो जिसमें OH बंध टूटता है, उन अभिक्रियाओं में अल्कोहल H+ त्यागता है, और वे अभिक्रियाएं अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक नोट करो। हाँ, ये नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, एल्किल अल्कोहल जो हैं वो अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं जब उनकी अभिक्रिया हम सोडियम धातु से कराते हैं।
मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं जो पेपर में आने के पूरे चांस रहते हैं। एल्किल एल्कोहल, ढंग से देखना और समझना। एल्किल एल्कोहल से जल अधिक अम्लीय है क्यों? मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है पहले इस पे विचार करो। मैंने लिखा है एल्किल अल्कोहल से जल अधिक अम्लीय है क्यों। तो पहली बात तो ये बता दूं कि एल्किल अल्कोहल और जल में जल अधिक अम्लीय है। जल H2O और एल्किल अल्कोहल का सिंबल ROH। एल्किल अल्कोहल से जल अधिक अम्लीय है, मतलब एल्किल अल्कोहल तो बहुत ही घटिया अम्ल है, जल ही अधिक अम्लीय है इससे। कारण क्यों, समझो इधर। एल्किल अल्कोहल में जो एल्किल समूह ऑक्सीजन पे सब में लोन पेयर ही हैं, समझ लो। ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं। एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है, ये बात मैं शुरू से कहता आया हूँ, और नहीं तो याद रख लो। एल्किल समूह का प्लस आई इलेक्ट्रॉन देने का प्रभाव होगा ही। एल्किल और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युतता अधिक होती है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है समझ ले। एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन देता है। एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव होता है? प्लस आई। तो ये ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करता है। प्लस आई प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन देने का प्रभाव। तो ये ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है। हाइड्रोजन का कोई प्रभाव नहीं होता। H2O में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना बढ़ेगी ना घटेगी, उतनी की उतनी ही बनी रहेगी। तो एल्किल अल्कोहल में एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देगा। है, अब एक बात बताओ, एक ऑक्सीजन है जिस पर माइनस चार्ज हो, एक ऑक्सीजन है जिस पर -2 चार्ज हो, एक ऑक्सीजन जिस पर कोई चार्ज नहीं हो, और एक ऑक्सीजन जिस पर प्लस चार्ज हो। इन चारों में विद्युत ऋणता पूछूं मैं तो सबसे अधिक विद्युत ऋणता इसकी होगी। है तो सभी ऑक्सीजन पर प्लस आने से, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन प्लस आने से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता बढ़ जाएगी। विद्युत ऋणता होती है सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता। जब ऑक्सीजन पर प्लस आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व घट गया, तो इसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होगी। ऑक्सीजन पर माइनस है बहुत ज़्यादा, ऋणावेश बहुत ज़्यादा है -2, तो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, खींचने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम। तो इसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक है। अब यहाँ देखो, ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया तो इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या हो गई है? कम। बात को समझो, इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता घट गई है, और जबकि इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता उतनी की उतनी ही बनी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन परमाणु पर एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव ने इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता घट जाएगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दुर्बलता से खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन प्रबलता से खींचेगा इस OH बंध से, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता कम है, घट गई है, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, ये घटी नहीं है। तो ये ऑक्सीजन परमाणु इस OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को प्रबलता से खींचेगा। सही है। ये OH बंध कम ध्रुवीय है और ये ज़्यादा ध्रुवीय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विद्युत ऋणताओं का अंतर क्या है? ज़्यादा है। यहाँ ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता बढ़ी है। इतना बुद्धि मत लगाओ। यहाँ ऑक्सीजन जो है इसकी विद्युत ऋणता घट गई है ना। अब विद्युत ऋणता घट गई है तो विद्युत ऋणताओं का अंतर कम नहीं हो जाएगा क्या? जैसे हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता होती है 2.1 और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता है मान लो 3.5, पर यहाँ 3.5 से 3.3 रह गई, और यहाँ हाइड्रोजन की 2.1 और इसकी कितनी है? अब भी ऑक्सीजन की 3.5। यहाँ विद्युत ऋणताओं का अंतर ज़्यादा है, यहाँ विद्युत ऋणताओं का अंतर कम हो गया क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता घट गई। तो ये बंध कम ध्रुवीय है अब OH बंध, और ये बंध अधिक ध्रुवीय है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता घटने से विद्युत ऋणताओं का अंतर घट गया। विद्युत ऋणताओं का अंतर घट गया, बड़ी कठिन बात है,
तो यह बंध कम ध्रुवीय है। विद्युतता का अंतर जितना ज़्यादा होगा बंध उतना ही अधिक ध्रुवीय होगा। जब यह बंध कम ध्रुवीय है तो इसकी H+ त्यागने की प्रवृत्ति कम होगी। ये बंध अधिक ध्रुवीय है तो इसकी H+ त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी, और जब इसकी H+ त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी ये अधिक अम्लीय होगा। बात बड़ी कठिन समझाई, अब इसको शॉर्ट तरीके से दोबारा समझो। यहाँ एल्किल समूह जुड़ा हुआ है OH से, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एल्किल समूह का प्लस I प्रभाव होता है जो ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा। प्लस I प्रभाव इलेक्ट्रॉन देने का प्रभाव है जो ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की विद्युतता घट जाएगी। विद्युतता घट जाएगी तो यह OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को दुर्बलता से आकर्षित करेगा। दुर्बलता से आकर्षित करेगा, यह बंध कम ध्रुवीय होगा। यह ऑक्सीजन OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को दुर्बलता से आकर्षित करेगा, मतलब धीरे से खींचेगा। तो इसकी H+ त्यागने की प्रवृत्ति कम है। H+ को यहाँ ये OH बंध के इलेक्ट्रॉन को प्रबलता से खींचेगा तो यहाँ ये बंध अधिक ध्रुवीय होगा, क्योंकि इस पे माइनस अधिक आएगा, इस पे प्लस अधिक आएगा। ऐसे समझ लो, जब ये OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को ये ऑक्सीजन प्रबलता से खींचेगा तो यहाँ पर प्लस और माइनस अधिक आएंगे इन पर, और प्लस और माइनस आवेश अधिक आएगा तो ये बंध अधिक ध्रुवीय होगा। इसकी H+ त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी। एक बार मैं लिखते हुए फिर समझा दूंगा। देखो इधर आंसर, मैं एल्किल अल्कोहल के बारे में लिखता हूँ। एल्किल अल्कोहल में ठीक है, एल्किल अल्कोहल में एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव? प्लस I प्रभाव। प्लस I प्रभाव OH बंध के, इस तरह से बना देते हैं, OH बंध के O परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व। एल्किल अल्कोहल में एल्किल समूह का प्लस I प्रभाव OH बंध के ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करता है। सही है, जिससे इस O परमाणु की विद्युत ऋणता कम हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगी तो विद्युत ऋणता घटेगी, जिससे इस ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता कम हो जाती है। ठीक है, अब इसकी विद्युत ऋणता कम हो गई तो यह ऑक्सीजन परमाणु OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को दुर्बलता से आकर्षित करता है। जब विद्युत ऋणता कम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता कम, अतः यह ऑक्सीजन परमाणु जिससे ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता कम हो जाती है, ये लिखना चाहिए, कम हो जाती है। सही है, अतः यह ऑक्सीजन परमाणु OH बंध, इसको ऐसे बना देता हूं, OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को कैसे आकर्षित करता है? दुर्बलता से। दुर्बलता से आकर्षित करता है। यहां तक दोबारा इसका समझ लो। एल्किल समूह का प्लस I प्रभाव ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो इसकी विद्युत ऋणता घट जाएगी, अतः यह ऑक्सीजन OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को दुर्बलता से आकर्षित करता है। अतः एल्किल अल्कोहल ROH में उपस्थित OH
बंध एल्किल एल्कोहलों में उपस्थित, अतः एल्किल एल्कोहल में उपस्थित OH बंध जल में उपस्थित OH बंध से कम ध्रुवीय होता है, क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन की विद्युलता अधिक है, तो ये OH बंध के इलेक्ट्रॉन को प्रबलता से खींचेगा। इस ऑक्सीजन पर ऋणावेश अधिक, इस पर धनावेश अधिक, तो ये OH बंध अधिक ध्रुवीय है, और अधिक ध्रुवीय होगा तो इसकी H+ त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी, और जल की H+ त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी तो जल अधिक अम्लीय होगा। तो हम कह सकते हैं अतः ROH में उपस्थित OH बंध जल में उपस्थित OH बंध से कम ध्रुवीय होता है, कम ध्रुवीय होता है, अतः ROH की, ROH मतलब एल्किल एल्कोहल की H+ त्यागने की प्रकृति या प्रवृत्ति H+ त्यागने की प्रवृत्ति, एल्किल एल्कोहल की H+ त्यागने की प्रवृत्ति जल की तुलना में कम होती है, और जब एल्किल एल्कोहल की H+ त्यागने की प्रवृत्ति कम होगी तो एल्किल एल्कोहल जल की तुलना में कम अम्लीय होगा। अतः एल्किल एल्कोहल जल की तुलना में कम अम्लीय होता है। बुद्धि से समझोगे तो समझ में आएगा, रटोगे नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो। हाँ, ये नोट कर लिया आपने। अब देखते हैं हम, एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक ये पूछा जा सकता है एल्किल एल्कोहलों की अम्लीयता का क्रम। देखो इधर सामने, ये भी इंपॉर्टेंट है, एल्किल एल्कोहलों की अम्लीयता का क्रम। एल्किल एल्कोहलों की अम्लीयता का क्रम। ठीक है, तो मैं आपके सामने 3 एल्किल एल्कोहल बना रहा हूँ, एक 3 डिग्री, एक 2 डिग्री और एक 1 डिग्री। ये देखो 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल है, सामने देखो। ऑक्सीजन पे आपको पता ही है लोन पेयर होते हैं। ये 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल है, इसमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल। ठीक है, एक बनाया मैंने 2 डिग्री एल्किल एल्कोहल, CH3CH3HOH। ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है समझाने के हिसाब से। O पे लोन पे रही है, इसमें समूह 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है, ऐसे कार्बन से 2 कार्बन जुड़ रहा है। ये 2 डिग्री एल्किल एल्कोहल है। और एक बनाया मैंने 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल, CH3CH2OH। OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल है। अब मैं आपसे तुक्का मारने के लिए कहूँ कि तीनों में बताओ मुझे सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है, तो आप कहोगे 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल, जो गलत है। इनमें सबसे अधिक अम्लीय होता है 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल और सबसे कम होता है 3 डिग्री। मतलब एल्किल एल्कोहलों की अम्लीयता का क्रम ये आता है। अब क्यों आता है इसको समझने की कोशिश करना, रटना नहीं। देखो ये पोर्शन सब में कॉमन है, दिखा नहीं दिखा, एक कार्बन और एक OH सब में कॉमन है ना, ये तो सब में कॉमन है। अच्छा, अब आगे देखो, इसमें इस कार्बन से 3 एल्किल समूह, इसमें इस कार्बन से 2 एल्किल समूह, एक हाइड्रोजन, एक एल्किल समूह, 2 हाइड्रोजन। एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव होते हैं। मैथिल एल्किल समूह तो होता है,
इसका प्लस आई। तो 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल में 3 एल्किल समूहों का प्लस आई प्रभाव होता है। तो यहाँ पर ये तीनों इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में सबसे अधिक वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल में 3 एल्किल समूहों का प्लस आई प्रभाव ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व को सबसे अधिक कर देता है। इसमें हाइड्रोजन का तो कोई प्रभाव होता ही नहीं है, इसमें 2 एल्किल समूहों का प्लस आई प्रभाव होगा, तो ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा पर कम बढ़ेगा, इसकी तुलना में कम बढ़ेगा। इसमें केवल एक ही एल्किल समूह है, इसका प्लस आई प्रभाव है, तो यहाँ ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में सबसे कम वृद्धि होगी। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व किस में बढ़ेगा? 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल में। तो एक बात समझ गए होंगे, इस ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता सबसे कम होगी, इसमें है, इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज़्यादा, इसकी विद्युत सबसे कम, विद्युत सबसे कम, तो ये इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को दुर्बलता से खींचेगा। इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे कम है, तो इसकी विद्युत सबसे ज़्यादा होगी। भाई यहाँ पर देखो, उधर से इधर आओ, ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, तो विद्युत ऋणता घट रही है। इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की, आकर्षित करने की क्षमता सबसे कम होगी, इसकी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी बीच की होगी। तो ये OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को सबसे प्रबलता से खींचेगा। यहाँ ये ऑक्सीजन परमाणु इस OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को सबसे प्रबलता से खींचेगा, तो ये OH बंध सबसे अधिक ध्रुवीय होगा, क्योंकि इस पे सबसे अधिक प्लस और इस पे सबसे अधिक माइनस, तो इसकी H+ त्यागने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होगी, इसकी सबसे कम होगी। हम इसका आंसर लिख सकते हैं, कारण लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल के बारे में लिख रहा हूँ, ढंग से समझ लेना, फिर समझ लेना जब मैं इसको लिख रहा हूँ, तो इस दौरान ढंग से समझना। 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल में 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल में 3 एल्किल समूहों के प्लस आई प्रभाव के कारण 3 एल्किल समूहों के प्लस आई प्रभाव के कारण OH बंध के ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सर्वाधिक हो जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन देते सर्वाधिक, मतलब इन दोनों से ज्यादा हो जाता है, सर्वाधिक हो जाता है। समझ लो खूब ढंग से, जब इलेक्ट्रॉन घनत्व सर्वाधिक हो जाएगा, अतः इस ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता सबसे कम हो जाती है। वैसे ही वैसे ही समझा रहा हूँ जैसे पहले समझाया था मैंने, पहले क्वेश्चन। ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता सबसे कम हो जाती है। अब विद्युत ऋणता जब सबसे कम हो जाएगी, तो यह ऑक्सीजन परमाणु OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को बहुत ही दुर्बलता से आकर्षित करता है। तो यह ऑक्सीजन परमाणु OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को, जब विद्युतता बहुत कम है, तो ये OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को बहुत ही कमजोरी से खींचेगा। OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को बहुत ही दुर्बलता से आकर्षित करता है। बहुत ही दुर्बलता से आकर्षित करता है।
सही है। आते हैं 3 डिग्री, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब ये बहुत ही दुर्बलता से OH बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके H+ त्यागने की प्रवृत्ति सबसे कम होगी। आते हैं 3 डिग्री, एल्किल एल्कोहल। जब ये OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को आप समझो बहुत ही दुर्बलता से आकर्षित करता है तो ये बंध बहुत ही आता है 3 डिग्री एल्किल एल्कोहलों में। एल्किल एल्कोहल में OH बंध बहुत कम ध्रुवीय होता है, बहुत कम ध्रुवीय होता है। आता है 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल की H+ त्यागने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, प्रवृत्ति बहुत कम होती है। बिल्कुल वैसे की वैसे ही लिखा है मैंने। और जब इसकी H+ त्यागने की प्रवृत्ति बहुत कम है इसलिए सबसे कम अम्लीय है। क्लियर? बहुत खतरनाक बात मैंने समझाने की कोशिश करी है, आपको समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा हमने कितनी शानदार शानदार चीज़ें पढ़ी। आज बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आए इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में से इनमें से 100% क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। शानदार शानदार क्वेश्चन आए। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल में सबसे अधिक अम्लीय है 1 डिग्री। एल्किल एल्कोहल और जल में अधिक अम्लीय होता है जल। एल्किल एल्कोहल का क्वथनांक व गलनांक अपने संगत एल्केन एल्किल हैलाइड ईथरों से अधिक होता है। क्यों होता है? तो ऐसे बहुत से सारे क्वेश्चन। एल्किल एल्कोहल जल में विलय होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध। तो ऐसे शानदार शानदार आगे काफ़ी 5-6 क्वेश्चन आए आज की वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट दोस्तों ज़रूर करें। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए।